हो सकता है आपको लुगाई छोड़ का कोई दिमाग में परेशानी हो। अरे देखो ये झांसाराम के झांसे में कोई नहीं आने का। मेरी बात सुनो, अगर सच्चे देशभक्त होते ना तुरंत कानून वापस कर लेते। तुमने यहाँ तो तुमने बैरिकेड लगवा दी है, पुलिस की लाठियां बजवा दी। हमें देशभक्त प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि गद्दार। ये बताइए, योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, क्या इनको ये हत्या कर देंगे? झाड़ी बाबा बन गए हैं आप, आपने रूप धारण कर लिया दूसरा एक, है ना। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कहते हैं कि ये जो आंदोलन में जो लोग जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो परजीवी लोग हैं। आइए इसी मुद्दे को बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी लोग हैं, आप कौन सी जीवी हैं? अरे नहीं, हम तो असली 3 महीने था यहाँ से। हाँ, और गन्ने का परमिट पिछले साल का 2 महीने का, और इसका 0-0 दे रखी। अरे कहाँ था खावा, कहाँ था नहीं, धक्के खाते फिर रहे। बेड़ा गर्क कर दिया न मोदी सरकार ने। अच्छा है कि 3 कानून लगा के धर दिए, यहाँ रोड पर पड़े। आपको क्या लग रहा है? भैया जब यूपी के किसानों को इन्होंने धोखा दिया, ये गन्ने को लेके गए लेकिन उन्हें उनकी वाजिब कीमत नहीं दी गई, यानी कि आमदन अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि उन्होंने 1000 रुपए लागत की तो तुम 500 रुपए उसे दे रहे हो, तो वो गुलामी की। और उनकी ऐसे तो जमीनें भी हथियाली जाएंगी, जमीनें ये गुलाम बन जाएंगे। तभी ये किसान आंदोलन मोर्चा हुआ है कि कम से कम हमारे हक ऐथे रख। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसमें ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो परजीवी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, प्रधानमंत्री तो परजीवी आंदोलन जीवी नरजीवी कह रहे हैं, वो तो खुद झांसाराम है। 12 दौर की वार्ता वे बिना बात पे बुला के, और तुमने टाइम वेस्ट किया, और अब कह रहे हैं मैं एक फोन कॉल पे बुलाऊंगा। अरे देखो इस झांसाराम के झांसे में कोई नहीं आने का, वो तो बदनाम है झांसाराम के नाम से। मेरी बात सुनो, अगर सच्चे देशभक्त होते ना तुरंत कानून वापस कर लेते, क्योंकि इस देश में कानून बनते भी हैं और रद्द भी किए जाते हैं। उन्हें अपने देशभक्ति का परिचय देना चाहिए था। वो कह रहे हैं किसान आज तक समझा ही नहीं पाए इसमें गलत क्या है। तो गलत क्या है? जब किसानों को नहीं समझ पा रहे हैं, देखो जनता अपनी भलाई खुद भी समझती है। जब उन्हें पता ही हमारे गले की फांस है, हमारी जमीनों को छीनने का, हमें गुलामी की ओर धकेलेगा, गुलामी की बेड़ियों में दलदल में ये ले जाने वाले कानून है, तो वो क्या पसंद करेंगे? ऐसे ये किसान मूर्ख हैं जो अपने ठंड में भी, बड़ी ठंडी में, ठिठुरती रातों में अपने शहीद करवा लिए। किसी ने गोली मार ली अपने आप को, किसी ने आत्महत्या कर ली। उन्हें पता है आने वाली पीढ़ियां हमारी इन कानूनों से, 3 काले कानून से आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलामी की दलदल में धंसती चली जाएंगी, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ती चली जाएंगी। इसलिए तो ये धरने पे बेचारे बैठे हैं। अगर मोदी जी एक बात बताओ, हम अब 2 चीजें हमें चाहिए। अगर देशभक्ति होती तो तुम आज ही मेरी बात करने पे ही रद्द कर देते कानून, अगर इतनी सी भी देशभक्ति आप में है। अगर देश में गद्दारी करोगे, गद्दारी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में जाता है, जैसे हमारे अंग्रेजों में मुखबिरों का जाता है। और आज भगत सिंह को क्यों याद किया जाता है? उन्होंने 20 साल की उम्र में देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वो शहीद आजम कहलाए जाते हैं। तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। अब तुम्हारे हाथ में है, यहाँ तो तुम गद्दारों की लिस्ट में अपना नाम दे दो, मुखबिरों की। यहाँ तुम भगत सिंह, सच्चे देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, इशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम में महात्मा इनकी लिस्ट में अपना नाम जोड़ो। अब ये आपके ऊपर है। देखो ये मधुसूरी बोल रही है, आज ही आप जाग जाओ कि आपको अपना नाम किस में लिखवाना है, काले अक्षरों में, इतिहास में, क्योंकि आज का वर्तमान कल का इतिहास है। तो लग रहा है ये कानून वापस होगा। ऐसा है, अगर आज शायद मेरी बात मधुसूरी की सुन रहे हो तो वो ये ठंडे दिमाग से सोचे कि मेरी से कहाँ से भूल हुई है। अगर ये फिर भी थोड़ी सी सच्चे देशभक्ति हो, इनके क्षमा याचना मांगे। ये किसान अन्नदाता है, भगवान है। मेरी बात सुनिए, धरती के भगवान है। ये हमारे देश की रीढ़ है, पिलर जिसे कहते हैं, पिलर, स्तंभ। इन्होंने जीडीपी अपने लॉकडाउन अपने करके इन्होंने कायम रखी थी। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये तो पूरी जनता को रोटी देता है, तुम इन्हीं पे अत्याचार करोगे। तुमने यहाँ तो तुमने बैरिकेड लगवा दिए, पुलिस की लाठियां बजवा दी, और वो जो तुम्हें वो ध्यान नहीं है अरुणाचल प्रदेश में जिसने चीन ने गाँव बना लिया। चीन वही है जिसने हमारे देश के आदमियों के, औरतों के अंग काटे थे, औरतों के स्तन काटे थे। वही चीन है जो जिसने गाँव बसा लिया।
दिया। तुम्हें देशभक्ति नहीं है। अब ऐसे में तो आपका तुरंत तक पलट होना चाहिए था कि यहाँ इस देश में देशभक्त प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि गद्दार। ये गद्दारी है। आज देश प्रधानमंत्री मोदी पर बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुन, गद्दार इसलिए क्योंकि चीन हमारे देश पे, ऐसे तो देखो 70 साल में चीन कभी नहीं घुसा था जिसने हमारे देश पे गांव बसाया हो। कांग्रेस फिर भी इस मामले में ठीक थी, लेकिन तुमने तो आज चीन भारत में घुस गया, गांव बसा लिया। माफ करना, वो समय नहीं भूलना चाहिए। वो युद्ध 62 का युद्ध, 1962 का, जब इसने हमारे आदमियों के अंग काटे थे, बाजू काटी थी, टांगे काटी थी और औरतों के स्तन काटे थे। ऐसे आदमी, गद्दार आदमी हमारे देश के लिए नहीं चाहिए। हमें देशभक्त चाहिए। तुरंत वहाँ से ये सारी फौज को जो किसानों के लिए लगाई है, वहाँ ये बैरक वहाँ लगवाए, बैरकेट वहाँ लगवाते। और आपके में बुद्धि नहीं आ रही या दिमाग नहीं आ रहा। हो सकता है आपको लुगाई छोड़ का कोई दिमाग में परेशानी हो इस बात को, क्योंकि और दूसरा ये है, आप 70 बतरिया भी हो गए हुए हैं, 70 साल के भी हो गए हैं, तो इसमें अब आप कुर्सी के लायक नहीं हैं। अगर यहाँ पे सच्चा देशभक्त होना चाहिए, टिकैत साहब जैसा, जो पूरा न्याय करे, देश को सच्ची असली आज़ादी दिलाए। ये असली आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में रोए थे तो वो कह रहे हैं कि जब राकेश टिकैत यहाँ पे रोए थे, जो मीडिया है वो कहते हैं कि ये राजनीतिक आंसू था और वो जो है कहीं ना कहीं मित्र के लिए। ये जनता है ना, सब जानती है। ये तो पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है। मेरी बात सुनो, ये जनता सब जानती है कौन सच्चे आंसू बहा रहा है, कौन क्रोकोडाइल टीयर मगरमच्छी आंसू बहा रहा है। जनता घड़ियाली आंसू बहा रहा है। देखो ये मोदी तो कलाकार है। देखो बहनों और भाइयों, 15 लाख आएंगे सबके खाते में, किसके खाते में आए? नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसके खाते में आए? नहीं आए। तो ये जुटलर की सरकार है। मैं बेरोजगार हूँ, BA पास, मेरे पास नौकरी नहीं है, आपके सामने सबूत हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। देखो भूखा व्यक्ति पेट से बोलता है। इंसान को 3 टाइम रोटी चाहिए, सुबह नाश्ता भी चाहिए, 1 बजे की रोटी भी चाहिए, और रात को भी रोटी पेट मांगता है। पेट ये जो है ना, ये टंकी, ये रात को भी मांगती है। पेट लिहाज नहीं करता ना, तो वो कंकड़ पत्थर खाने को भागता है। ये सच्चाई है। अगर रोटी तीसरे टाइम की नहीं खाएगा ना, पेट में गैस बन के ना सीधा सिर पे गैस जाएगी और बीमार हो जाएगा। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। मैम आपका नाम, कहाँ से आई आप? मैं ममता सिंह हूँ, गाजियाबाद की रहने वाली हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें परजीवी लोग शामिल हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर इस तरह का कोई, जिस तरह के नरेंद्र मोदी जी के बयान है, इस तरह का अगर होता तो यहाँ पे इतनी पब्लिक ना आती। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी होते हैं, खालिस्तान पाकिस्तान, उनसे हमें भी डर लगता है कि कहाँ कोई विस्फोट कर दे। बट मैंने तो 3 महीने होने जा रहे हो चुके हैं शायद, तो उसमें मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं यहाँ पे कोई बम फटा है, किसी ने किसी को काटा है, किसी ने किसी को मारा है, या कोई किसी की छेड़ा है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं। तो इसका मतलब ये बेवजह की बकवास है, कुछ भी नहीं है। नथिंग नथिंग नथिंग। लग रहा है आपको ये कानून वापस लिया जा सकता है? देखिए, कहते हैं कि अभिमान तो राजाओं महाराजाओं को भी नहीं रहा, और अभिमान तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सच्चे और सीधे इंसान बैठे हैं, है ना। इनको अनपढ़ समझने वाले मूर्ख हैं, लेकिन मेरे नज़रों में ये सच्चे इंसान हैं। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिया ही नहीं जाएगा। नहीं, वो तो कहते ही रहेंगे, कोई बात नहीं कहते, लेकिन हमें भी इतना पेशेंस है, और किसान भाइयों के सबकी एक आवाज़ है कि अभी हम पूरा ये आंदोलन, कोई बात नहीं, पूरे सालों साल चलाएंगे। तो देखते हैं कि ऐसा नहीं, सच्चे के जो सच्चा होता है उसके सामने झूठ छिपता नहीं है, और झूठ को हमेशा अलग हटना ही पड़ता है। तो कृषि कानून तो इनको मानने ही पड़ेंगे, इनको वापस लेने पड़ेंगे, जो 3 काले कानून बनाए हैं। मैं नहीं जानती, देखिए, जब आप ये बताइए, अगर कोई गलत चीज़ है और नहीं, आपने किसी के लिए कहते हैं हमने फ़ायदे के लिए किया, अच्छे के लिए किया, तो ये इतनी जो लोग हैं यहाँ पर अपने घर बार छोड़ के पड़े हैं, तो इनको ये इन्हीं के लिए कानून बने हैं, इन्हीं के लिए फ़ायदे के लिए। तो इनको जो फ़ायदा नहीं लग रहा, इनको पसंद नहीं है, तो आप क्यों इसमें आप जिद पड़े हैं? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इसमें काला है क्या, वो किसान आज तक समझा ही नहीं पाए। नहीं, क्यों नहीं समझा पाए? वो समझने को तैयार है, तभी तो समझेंगे। आए ना मोदी जी, तो कर रहे हैं ना, 12 राउंड की बात। ये बताइए, योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, क्या इनको ये हत्या कर देंगे? जब आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको बंगाल जाने का टाइम, एक आपने वो धाड़ी बाबा बन गए हैं,
आपने रूप धारण कर लिया, दूसरा एक है ना, आप किसको क्या समझाना चाह रहे हैं ये वाइट दाढ़ी रख के। तो जब आप वहाँ जाके एक भेष बना के आपने इतनी दूर जा सकते हैं, तो मेरे तो ये किसान भाई बिल्कुल बॉर्डर पे पड़े हैं, आप यहाँ के मानसरोवर का एक उद्घाटन कर सकते हैं, तो क्या आप इनके पास नहीं आ सकते? क्या ये चोर डकैत लुटेरे क्या इनके पास बंदूक दिखा रही जो योगी मोदी को ऐसे मार देंगे? एक बार आप बैठ के इनके बीच में बात तो करो तरीके से। आप पता नहीं, वो भी जो वार्ता करते हैं वो भी इन्हीं के लोग हैं, है ना, जो उनको समझाया जाता है ये बोलना यही बोलते हैं। तो ऐसी तो बातें बैठ के बातचीत सब कुछ हो सकती है, लेकिन आप फेस तो करो, आओ तो, क्यों इनसे डरे हुए हो? तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में मैल तो है, इसीलिए तो आप इनसे डर रहे हो। इसीलिए तो मेरे ख्याल से तो ये किसान भाई अगर इनको मानना होता, इनके फ़ायदे की होती तो अब तक ये उठ के चले जाते। रही बात बहकाने सिखाने की कि ये लोग किसी के बहकाए में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी कोई पार्टी नहीं है। किसान यूनियन कोई पार्टी नहीं है किसी से, ना वो बीजेपी के, ना सपा की है, ना कांग्रेस की है। ये अपने आप में एक बस मानव और इंसान है, सच्चे भक्त हैं और धरती पुत्र हैं, मतलब हैं ये लोग, अन्नदाता जिनको बोल रहे हैं हम लोग। तो ये किसी के बहकाए में नहीं आते। और बहकाए में बच्चा 2-4 दिन आता है, बच्चा आता है, बूढ़ा आता है। अब लेकिन ये थोड़ा कि जब मौत के कगार पड़े, हमारी यहाँ ज़िंदगी का ही नहीं पता, हम यहाँ धूप में मरेंगे, छाँव में मरेंगे, शीत लहर से मरेंगे। जब इनको इतना दिख रहा है तो जान तो सबको प्यारी होती है, इसीलिए बहकाए का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बैठता। इसका मतलब ये अपनी जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, तो इसलिए हक तो इनको देना ही पड़ेगा। और इनको मोदी जी को ये जो 3 कानून बनाए हैं, इस कानून को ख़त्म करने पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक महिला हूँ और महिला हर फील्ड में सबसे आगे है, ये पूरा देश मानता है, अन्य लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे जो 3 बिल बने हैं इसमें एक भी लाइन महिलाओं की नहीं है, एक भी लाइन। क्या आप बताइए, किसानी जो करती है, जो खेतों में जाती है, वो क्या महिलाएं नहीं जाती? सब जाती हैं, वो अपने खेत में भी जाती हैं। अगर अपना खेत नहीं है, अपनी भूमि नहीं है, तो दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करती हैं। लेकिन इस किसान यहाँ पे भी इन्होंने महिलाओं को उपेक्षित रखा है, महिलाओं का कोई भी नाम नहीं है। मैं तो अब भी आपके माध्यम से संदेश दे रही हूँ कि 3 कानून जो बने, उसमें एक कानून, चौथा कानून हमारी महिलाओं के लिए होना चाहिए, किसान महिलाओं के लिए। क्योंकि वहाँ आप देखते हैं किस तरह का महिलाओं को फेस करना पड़ता है, जगह जगह से वारदात होती है ना, वहाँ पे भी इनका शोषण होता है। जो उनकी मजदूरी होती है दिन की, वो इनको न्यूनतम नहीं दी जाती है, पुरुषों के प्रति कम दी जाती है। तो महिलाएं का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो ये भाई हैं, किसान भाई, इनको भी इसमें इस बात की सोच के और थोड़ा सा ये नरेंद्र मोदी जी के सामने 3 बिल के बजाय इसको 4 बिल करना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस आंदोलन में परजीवी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसान इस बात को खंडन करता है। और इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी लोग हैं, ये किसानों का आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने और समझने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।